आज मुझे पता चला कि शादी के बाद औरत का कोई घर नहीं होता। झूठ कहते हैं लोग कि दो दो घर होता है। अगर कोई बात हो जाए तो मायके वाले कहते हैं तेरा घर तेरा ससुराल, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है तेरा मायका तेरा मायका। अरे मेरा है क्या? किसी में है अधिकार मेरा? छोटी सी लड़ाई क्या हो गई? हर बार का इनका है, कह देते हैं निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ मायके। मायके वाला कहता है लड़कर पति से घर मत आना, जब भी आना पति के साथ आना। ये लो। अरे मेरी भी कोई वैल्यू है, इज्जत है कि नहीं? मैंने तो गुस्से में घर ही छोड़ दिया, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? अगर जंगल के अंदर गई तो भूखे जानवर खा जाएंगे, और अगर यहाँ पे बैठी रही तो शहरी भेड़िए। एक औरत को तो बाहर रहना ही मुश्किल है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? न जंगल के अंदर जा सकती हूँ, न यहाँ बैठ सकती हूँ। माँ को कॉल किया, कहती है पति के साथ आना। पति ने भगा दिया। मुझे इस तरह से कमजोर नहीं पड़ना है। मैं तूफान हूँ, तूफान। मुझे भी खुद को साबित करना है। मैं बताती हूँ इन लोगों को मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैडम जी, आप अकेले क्यों बैठी हैं यहाँ पर? कहिए तो मैं आपकी मदद कर दूं। चलिए, अगर कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगा ले जाकर। कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? आजकल के लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, और मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपके कलेजे में क्यों दर्द हो रहा है? मैं जाऊँ या मैं यहीं लेटूं? आपको उससे क्या लेना देना है? मैंने आपसे मदद मांगी? नहीं ना मांगी। जाकर अपना रास्ता नापो। आ गए बड़ी। ये सुनसान सड़क है, यहाँ जंगली जानवर भी घूमते होंगे। और तो और जमाना खराब चल रहा है, अकेली औरतों को लोग बाहर जीने नहीं देते। वो पहले तो आप जीने दो मुझे। जाओ अपना काम करो। मैं क्या आपकी बहन लगती हूँ जो आपको इतनी फिक्र है मेरी? मेरा क्या है, मैंने अकेला देखा तो पूछ लिया, जा रहा हूँ। मुझे भी 1000 काम है। मैं तो इंसानियत के नाते पूछ लिया। इंसानियत का तुम कोई मोल ही नहीं है। आए बड़ी रिश्तेदारी निभाने। मैं ना ही रात भर यहाँ बैठ सकती हूँ, ना ही घर जा सकती हूँ, और ना ही मायके जा सकती हूँ। तो जाऊँ कहाँ मैं? देख सालू, रात के 11 बज गए। अब हम लोग को घर चलना चाहिए। ड्यूटी तो खत्म हो गई। हाँ यार माला, आज तो बहुत ड्यूटी थी। बहुत रात तक किया। घर जाकर खाना भी बनाना है। अरे यार, ये पीछे कौन सी औरत बैठी है? छोड़ ना, हमें क्या लेना देना है किसी से। चल अपना घर। वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। लग रहा है ये तो हमारे पीछे ही आ रही है। कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं है? इतनी रात को बैठी है। इतनी रात को भले घर की औरत तो बैठती ही नहीं है। पता नहीं ये कौन है। सुनिए, आप लोग अकेली रहती हैं क्या? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने पति और बच्चों के साथ रहती हूँ, और मेरी सास भी है घर में। आपको क्या दिक्कत है उससे? दिक्कत कुछ नहीं है। वो मैं अकेली थी ना, रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हूँ। नहीं नहीं भाई, मेरे घर में तो तुम नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी सास किसी और को एंट्री ही नहीं देगी। और मैं भला अनजान औरत को अपने घर पे ले जाकर तो नहीं रख सकती। मैं भी नहीं ले जा सकती। 4 बहनें, 2 भाई और 1 माँ और पापा हैं। तुम्हें लेकर जाऊंगी तो क्या कहेंगे लोग? और वैसे भी बहनें और भाई की सेफ्टी भी तो जरूरी है। मैं इस तरह अनजान लोगों को लेकर नहीं जा सकती। आप जाइए, दूसरा जगह ढूंढ लीजिए। इस तरह तो कोई मेरी मदद ही नहीं करेगा। तुमने एक दरोगा पे हाथ उठाया? इसकी सजा तुम जानती नहीं हो। चलो, इसे लेडीज थाने में पकड़कर बंद करो। चल थाने। पहले थाने ले जाएंगे और लेडीज थाने में बंद करेंगे। इसके बाद अपने घर जाएंगे और अपनी निगरानी में रखेंगे तुझे। हाँ हाँ, इसे छोड़ना नहीं है। मैं तो कह रही हूँ, इस पे कई धाराएं लगाकर इसे 6 महीने जेल में ही रखो। चलो, रहने का व्यवस्था तो हो गया। सुरक्षित तो रहूंगी मैं यहाँ। देखो सालू, यहाँ अभी है नहीं कोई थाने में, तो इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। हम इसे अगर कुछ हो गया तो किसी को क्या जवाब देंगे। इसलिए तुम आज थाने में ही रुको, और तुम्हें और ज़रूरत होगी तो मैं और व्यवस्था कर दूंगी। और इसे कुछ खाने को दे देना। थाने में इस तरह से हम लोग
किसी को भूखे नहीं रख सकते। अगर कुछ हो गया तो लेनी के देनी पड़ जाएगा, और तो और इलाज का खर्चा अलग से आने लगेगा। इसलिए इसे खिला पिला देना। ठीक है दीदी, ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मेरे सास ससुर पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, इस पे निगरानी रखना। क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम तो राजलक्ष्मी है, पर सब मुझे प्यार से रज्जो रज्जो कहते हैं, तो आप मुझे रज्जो कह सकती हैं। यहाँ प्यार से कुछ नहीं कहा जाता है। यहाँ तुम्हारी शिकायत दर्ज हुई है। अब तुम 6 महीने सजा काटोगी यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी ढीठ औरत है। एक तो पकड़ के थाने लाई गई है, ऊपर से देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि शहजादियों को मुकुट पहनाया जा रहा है राज सिंहासन पे बैठा के। वो क्या है ना जी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ, मैं घर के काम भी कर सकती हूँ। तो आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना। फिलहाल तो जेल में मच्छर तुम्हें याद कर रहे हैं। रात भर कान में बैंड बाजा बजाएंगे नो 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 करके ना, तब सोती रहना आराम से। हे दारोगा सुन, मुझे बिना मुंह ढके नींद नहीं आती, तो इसलिए मुझे कुछ कंबल या कुछ ऐसा दे जिससे मैं मुंह ढककर सो सकूं। ये ले, एक टोपी है, इसी से ढककर पड़ी रह कोने में। हाँ, इस कैदी के घर से कोई मिलने आया? नहीं मैडम, कहाँ कोई मिलने आया। इसका भी तो अजीब है, खाती है और पड़ी रहती है। ये दिन रात सोती रहती है, पता नहीं इसकी आंखों में कितने नींद है। ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण की बहन है ये। कुछ बताया कहाँ से है? नहीं, कुछ नहीं बता रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ खाने और सोने आई है। पड़े रहने दो, कौन सा मेरे घर से जाता है। मैं क्या करूँ, कोई चिप्स या कुछ टॉफी लेकर आती हूँ। ये नींद में भी इसे पता चल जाता है। ये उठती है, मांगकर खा के फिर सो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जन्मों की भूखी प्यासी है ये, और कभी सोई ही नहीं है। 4 दिन हो गए, लेकिन न कोई इसे मिलने आता है, न इसका नाम पता, कुछ भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं करा रहा है कोई। मुझे तो लग रहा है इसको किसी ने घर से भगाया है, तभी ये इस तरह से पड़ी रहती है। दरोगा साहिबा, मुझे ना रिपोर्ट दर्ज करानी है। औरतों का मामला है, इसलिए औरत वाले थाने में आया हूँ। हाँ कहिए। मेरी एक बहन है, अब पता नहीं मेरा जीजे जी ने उसके साथ क्या किया। कह रहे हैं घर से चली गई। अब वो 4 दिन से मिल नहीं रही है। कहीं ये भुक्खड़ तो नहीं है इसकी बहन? वो देखो कोने में एक 4 दिन से सोई पड़ी है, उठती है, खाती है, सो जाती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जन्मों की भूखी प्यासी और नींद की मारी है। क्या बात कर रही हो दरोगा साहिबा, मेरी बहन ऐसी थोड़ी ना है। वो तो बेचारी पता नहीं कहाँ दर दर ठोकर खा रही होगी। क्या हुआ होगा उसके साथ, या मेरा जीजा ने उसको साफ ही कर दिया रास्ते से। कह रही हूँ वो कोने में पड़ी है, देख लो एक बार। उसकी टोपी हटाओ, देख रहे हो उसे? हाँ हाँ, यही मेरी बहन है। अब मैं अपनी बहन को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और उस कमीने जीजा जी को कभी ले जाने ही नहीं दूंगा। आप ऐसे नहीं लेकर जा सकते। उसने दरोगा पे हाथ उठाया है, उसका जुर्माना भरना पड़ेगा आपको, उसकी बेल करानी पड़ेगी। इस तरह से थोड़ी ना लेकर जाने दूंगी मैं। ये क्या बात कर रही है दरोगा मैडम, उसने तो डर से किया होगा, वरना 4 दिन अगर सोचिए कि घर से बाहर रहती तो उसका क्या हाल होता। वो तो आपने थाने में बंद कर दिया है, तो वो सुरक्षित है यहाँ। फिर भी आपको फॉर्मेलिटी तो निभानी पड़ेगी। रुक जाइए, फिर मैं अपने जीजा जी को कॉल करके बता देता हूँ। हेलो जीजा जी, जल्दी से आ जाइए थाने। मैंने अपने जीजा जी को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। देख लीजिए जरा, इतनी बातें चल रही है, इतना सब हो गया, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि घोड़े बेच के सो रही है, फिर भी वो हिल रही है? नहीं हिल रही। दारोगा जी, आपने मेरी पत्नी को क्यों पकड़ रखा है? कल्लू जी, आपने जो अपनी पत्नी को भगाया था ना, तो उसने आकर मुझे थप्पड़ मारा है। इसलिए आप जुर्माना कीजिए और बेल कराकर ले जाइए। जब से आई है हम लोगों के नाक में दम कर रखा है। ना कुछ खाने देती है, ना कुछ पीने देती है, उठती है, खा पीकर सो जाती है, और सोती तो ऐसे है जैसे कि बरसों से नहीं सोई हो। देख लीजिए, इतनी बातें हो रही है, लेकिन अभी भी करवट भी नहीं बदल रही। अरे आराम कर रही है, करने दो ना उसे आराम। मैं अभी बेल के पेपर बनवा देता हूँ और घर से पैसे लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है
कि मैं कितनी मिन्नतें करता था ऊपर वाले से कि मैं सुरक्षित देख सकूं। आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज तो मुझसे कोई मेरी जान भी मांग ले तो मैं दे दूं। मैं तो बहुत डर गया था। पर आप लोग कौन हैं? क्या? मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारा पति। देखिए दरोगा जी, मैं इन लोगों को नहीं पहचानती और पता नहीं क्यों ये लोग बेल दिलाकर कहीं ऐसा ना हो कि ले जाकर मुझे बेच ही ले। इसलिए बेल तो देना ही मत। मुझे नहीं जाना इन लोगों के साथ। सही कह रही हो बहन, हम इस काबिल नहीं है कि तुम हमारे साथ चलो। जीजा जी रहने दीजिए मेरी बहन को, यहीं नहीं जाएगी वो हम लोगों के साथ। ऐसे कैसे? इतने दिन से मेरा बच्चा रो रो के परेशान है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है और मैं इसे यहाँ रहने दूं? अच्छा, तो अभी भी आप अपना बच्चा के लिए आए हो यहाँ पे, इसके लिए नहीं। सही कह रही है ये। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तुम्हें जो चाहिए तुम हर चीज अपने मन से करना। बात मेरे बच्चे की है, वरना मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं जाती। एक माँ चाहे कितना भी खुद के ऊपर तकलीफ आ जाए सह लेती है, लेकिन बच्चों पे छोटी सी तकलीफ उसका रोना नहीं देख सकती। इसलिए मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। मैं जल्दी से बेल के पेपर रेडी कर देता हूँ और जितना जुर्माना हो भरकर अभी हम लोग निकलते हैं। आप लोग अब जाकर गाड़ी में बैठ जाइए, मैं सारी फॉर्मेलिटी करके आ रहा हूँ। पहले हम लोग घर चलेंगे। मेरे घर पे ही आपकी माँ जी भी है, सासू माता, इसलिए हम लोग पहले वहीं चलेंगे। बहू, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे लगा कि मैं इस तरह से करूँगी तो तू मेरे कहने अनुसार चलेगी, जो मैं कहूँगी वही तू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गलत हो गया, घर टूट गया। इसलिए तेरी गुनहगार मैं हूँ। बहन, जब कोई घर वाला अपनी बहन या बेटी देता है तो इसलिए देता है कि मेरी बहन बेटी घर में सुरक्षित है, सब देख कर जान कर देता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा और मुझे माँ ने बताया भी नहीं कि तू ऐसा कदम उठाने वाली है। आगे से अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो तुम सिर्फ मुझे कॉल लगाना, मैं खुद गाड़ी लेकर आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा यहाँ से। बेटी, इसमें गलती मेरी भी है, इसलिए मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। ऐसे कैसे आप अपने घर लेकर चली जाएंगी? ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ जाएगी। लेकिन एक बात तो है, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत ही चालाक हो, कहीं भी गुजारा कर सकती हो। सच में मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो बहुत डर गया था आजकल का जैसा माहौल चल रहा है, इसलिए। बहू, ये ले अपना बच्चा। तेरा बच्चा तेरे लिए कितना रो रहा था। आप लोगों को मैं इतना बता दूं, मेरा बच्चा बहुत ही छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं आने के लिए तैयार भी हो गई, वरना किसी को माफ़ नहीं करती मैं। इसलिए अगर आगे से आप लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं इस बार मैं अपना बच्चा लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अब तुम्हारे अनुसार चलेगा ये घर, तुम जो कहोगी इस घर में वही होगा। और हाँ, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम एक बार मुझे माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो। समधन जी, अगर मेरी बेटी को आगे से आपने कुछ भी कहा तो याद रखना इस बार लड़ाई मुझसे होगी। अच्छा जी, खबरदार, अगर मेरी बहू आपके घर आना चाहे और आप रोकेंगी तो इस बार लड़ाई मुझसे होगी। मुझे तो लगता है सारी गलती आपकी है। आपकी बेटी ने आपको कॉल किया, आप बुला ले रखती तो इतना नाटक ही नहीं होता। आप दूसरे को दोष देती है। क्या शादी हो जाने के बाद मायका पराया हो जाता है, जो आपने इसे समझा दिया और आने नहीं दिया? जितनी गलती हम लोगों की है उतनी गलती आप लोगों की भी है। हाँ, सच कह रही हो आप, जितनी गलती आप लोगों की है उतनी गलती हमारी भी है।